आधुनिक दुनिया की डिजिटल करेंसी कहे जाने वाली क्रिप्टो करेंसी आज काफी लोकप्रिय और चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और यह कैसे काम करती है और भारत में इसे लेकर स्थिति क्या है, हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेड के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन अधिकांश निवेशकों को यह मालूम ही नहीं कि किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और यह कैसे काम करती है। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसका भविष्य भारत में क्या होने वाला है। यह तमाम जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर संचालित एक डिजिटल मनी या डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच लेन देन को पूरा करती है। डिसेंट्रलाइज तरीका वह तरीका है जिसमें लेन देन की जानकारी सिर्फ भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास होती है। इसमें किसी भी बैंक, सरकार या किसी भी फाइनेंशियल फर्म का हस्तक्षेप नहीं होता। वहीं दूसरी ओर लेन देन का दूसरा तरीका होता है सेंट्रलाइज तरीका, जिसमें आपके द्वारा किए गए लेन देन की जानकारी बैंक अथवा सरकार के पास होती है। ऐसे में यह लेन देन एक रिकॉर्ड की तरह रखा जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज लेन देन में ऐसा करना संभव नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इसी तकनीक के कारण दिन ब दिन काफी लोकप्रिय हो रही है और लोग इसमें न सिर्फ अपनी रुचि दिखा रहे हैं बल्कि इसमें निवेश भी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसी के काम करने के तरीके को यदि आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह कहा जा सकता है कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच मुद्रा के लेन देन को बिना किसी रिकॉर्ड या बिना किसी तीसरे फर्म के हस्तक्षेप के बिना पूरा करती है। एक उदाहरण के तौर पर यदि समझा जाए तो हम टेस्ला कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जिसने कुछ साल पहले अपनी कारों को खरीदने बेचने के लिए बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसमें खरीदार डॉलर में भुगतान करने के बजाय बिटकॉइन में भुगतान करते थे। यानी बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है, उसको टेस्ला कंपनी ने मुद्रा के तौर पर रखा था, लेकिन कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए अपने मुद्रा विकल्प से बाहर कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है? क्रिप्टो करेंसी के चलन में आने के बाद इसके कुछ गंभीर नुकसान सामने आए हैं, जिसकी वजह से अभी भारत जैसे कई देश इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने में जोखिम मानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को संचालित करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें काफी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसमें ब्लॉक्स को माइन किया जाता है। इन्हीं ब्लॉक्स की मदद से यह तकनीक काम करती है। इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ऊर्जा के लिए माइनर्स काफी बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से वातावरण को हानि पहुंचती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज तकनीक है, जिसमें हुए लेन देन को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी मदद से काला धन, टेरर फंडिंग और गैर कानूनी पैसों के लेन देन आतंकवादी आसानी से हथियार खरीदने और बेचने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तकनीक का इस्तेमाल काले धन के लेन देन में भी किया जाता है। वर्ष 2022-2023 में FTS और LUNA जैसे कई नामी टोकन्स ने निवेशकों के अरबों रुपयों को घोटाले के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनकी हेराफेरी की थी, जिससे निवेशकों को न सिर्फ अपनी मेहनत से निवेश की गई राशि खोनी पड़ी बल्कि काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में अधिकांश देशों में रेगुलेटेड नहीं है। ऐसे में इसका भविष्य अभी तय नहीं है, तो निवेशकों द्वारा इसमें निवेश करना जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट टोकन्स के भावों में आने वाले काफी उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों के लिए काफी जोखिम भरा बाजार माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है, इसलिए इसमें धोखाधड़ी जैसे मामले आमतौर पर कम देखने को मिलते हैं। क्रिप्टो करेंसी मुख्यतः बैंकों द्वारा चलाई जाने वाली मुद्रा के ठीक विपरीत काम करता है, क्योंकि गोल्ड की तरह इसकी सप्लाई भी सीमित होती है।
ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुसार मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिए यह सबसे सटीक उपाय है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की मदद से जटिल डाटा को भी बड़ी आसानी से चंद समय में उनका संचालन और नियंत्रण कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी सुपर कंप्यूटर से संचालित होने वाली ब्लॉकचेन इनकरप्टेड तकनीक है, जिससे आधुनिक दुनिया में निजी जानकारी का उल्लंघन जैसी समस्या से पूर्णतः छुटकारा मिल सकता है। अल सल्वाडोर, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा घोषित की थी, जिसके बाद से देश में होने वाले वित्तीय लेन देन काफी सरल और तेज हो गए हैं। क्रिप्टो करेंसी का भारत में क्या भविष्य है? भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ गंभीर कदम यह इशारा करती है कि भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर भविष्य सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से अर्जित लाभ पर 30% टैक्स के साथ हर ट्रेड पर 1% TDS लगा रखे हैं। हमारे दर्शकों से यह अपील है कि इस वीडियो को महज जानकारी के लिए उपयोग करें। इसे निवेश का सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले निवेश सलाहकारों से सलाह लेनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।